क़यामत के वक्त जब ये दुनिया, जहान, जमीनों, आसमान, चरिंदे, परिंदे, जानवर, इंसान और इस दुनिया के तमाम मखलूक फना हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने के वक्त से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान आए थे उन सब को दोबारा कब्र से जिंदा फरमाकर मैदान ए हश्र की मैदान में जमा कर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मिजान यानी तराजू कायम करेंगे, जिस पर इंसानों के अमालनामे तौले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला का फैसला है कि क़यामत के दिन राई के बराबर भी नेक काम किया होगा तो वह भी बेकार नहीं जाएगा। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो बिल्कुल इंसाफ करने वाले होंगे और किसी पर जुल्म नहीं होगा। अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी सामने लाएंगे और हिसाब लेने के लिए हम ही काफी हैं। इस आयत में मवाजिन का लफ्ज आया है जो मिजान की जमा यानी बहुवचन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हर इंसान के लिए अलग अलग तराजू रखा जाएगा या फिर कामों की तरह तरह के हिसाब से अलग अलग तराजू होंगे। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि अमाल का सही हिसाब लगाने के लिए कौन सा तराजू इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क़यामत पार्ट 11 की इस वीडियो में क़यामत के दिन मिजान किसके हाथ में होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, किन लोगों के अमाल तोले जाएंगे और किन के नहीं, जिनके नेक अमाल भारी होंगे उनका क्या अंजाम होगा और जिनके नेक अमाल हल्के होंगे उनका क्या हाल होगा। जानने वाले हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन सब बातों से पहले ये जान लेना जरूरी है कि मिजान आखिर है क्या। इसको एक मिसाल से समझिए। एक शख्स पूरी तवज्जो और दिल से जमात के साथ वक्त पर नमाज अदा करता है, वहीं दूसरा शख्स भी नमाज में शामिल होता है लेकिन दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है और दूसरे ख्यालात में डूबा रहता है और उसकी नमाज सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है, जैसे कोई मशीन हो जिसे ऑन कर दिया गया हो। अब जाहिर है कि इन दोनों की नमाजें सूरत एक जैसी हैं, मगर सवाब और दर्जे में बड़ा फर्क है। ये बातें अंदरूनी हालत से ताल्लुक रखती हैं और इनका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसलिए अमाल का वजन उसकी हकीकत और इखलास पर होगा और ये वही जानता है जो दिलों का हाल जानता है। जैसे कि सूरह हराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन उस दिन वजन होगा जिनका पलड़ा भारी होगा, वही कामयाब होगा। इस आयत की तायद एक मशहूर हदीस से भी होती है जिसे हदीस बिताका कहा जाता है। क़यामत के दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसके पास 99 रजिस्टर होंगे। हर रजिस्टर में उसके गुनाह लिखे होंगे और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या इन सब में तेरा कोई इनकार है, क्या मेरे फरिश्ते ने तुझ पर कोई ज्यादती की? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, नहीं, ये सब बिल्कुल सही है। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई नेकी भी है? वो कहेगा, नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तुम्हारे पास एक नेकी है और आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। फिर एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पर लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। वो शख्स कहेगा, ए रब, ये एक पर्ची 99 गुनाहों के मुकाबले में क्या करेगी? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तुझ पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फिर मिजान में एक तरफ 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और दूसरी तरफ वह पर्ची, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत से पर्ची वाला पलड़ा भारी